मैंने आप लोगों को स्टेप 1 बोला था, आइडेंटिफाई द बिगर साइड। तो डेबिट और क्रेडिट वट एवर, ठीक है, दोनों में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। ये डिपेंड करता है लेजर में वैल्यूज किस तरफ ज्यादा है। फिलहाल इन दिस एग्जांपल डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ये मुझे साफ दिख रहा है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 मैंने बोला था, राइट द टोटल ऑफ बिगर साइड ऑन बोथ साइड्स, यानी कि द टोटल ऑफ बिगर साइड जो भी होगा वो आपने दोनों तरफ लिखना है। ठीक है, जैसे ये हो गया 7 और 2 9 और 2 11, एक कैरी चला गया, 1 और 4 5 और 9 14 और 4 18 का एक कैरी चला गया, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9। देखो नोट करने वाली बात यह है कि मेरे ना यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस आ रहा है, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 प्लेस। समझ गए ना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? देखो टोटलिंग के लिए इट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। 3 3 6 2 8 और 1 9, नथिंग कैरी। 2 और 5 7 और 1 8, नथिंग कैरी। 1 और 7 8, ये हो गया 88,981। राइट द टोटल ऑफ बिगर साइड ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर क्रेडिट का बड़ा हुआ तो मैं क्रेडिट वाला दोनों तरफ लिख दूंगा, डेबिट का बड़ा है तो मैंने डेबिट वाला दोनों तरफ लिख दिया। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब उसके बाद मैंने स्टेप नंबर 3 कहा था आपसे, डिडक्ट द टोटल ऑफ लोअर साइड फ्रॉम दिस टोटल ऑफ बिगर साइड। जैसे हम बचपन में कहते थे, बड़े में से छोटा माइनस करो। मैथ्स में बोलते हैं ना, हम बड़े में से छोटे को माइनस करो, कहते हैं ना हम ये वाली बात। यस सर। ठीक है, वही चीज करनी है, मतलब इट इज नथिंग डिफरेंट। बस ये है कि एक बार दिमाग में सेट हो गई फिर तो बहुत आसान है, मतलब फिर तो आप कहोगे यार रोज यही सब करना होता है। उसके बाद दिमाग और चीजों में लगाएंगे, मतलब एडवांस लेवल की चीजों में दिमाग लगाएंगे, इसमें नहीं। ये तो यूं समझ लो कि इट इज लाइक हमें, मतलब क्या बोलूं, आप में से कोई कार चलाता है? नो सर। चलो, स्कूटी चलाता होगा या फिर साइकिल तो चलाते ही होंगे बहुत लोग। लॉकडाउन में साइकिलिंग तो बहुत हुई है। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, जब साइकिल चला रहे होते हैं और साथ में हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो क्या हम सोच के ब्रेक या पैडल मार रहे होते हैं, या मतलब हमारा ध्यान बातों में होता है मगर फिर भी हमसे कोई गलती नहीं होती? सर मसल मेमोरी बनी हुई होती है उसकी। हाँ, तो वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि मैं यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट से निकला और मैं करोल बाग जा रहा हूँ, करोल बाग में हमारी शॉप है, मैं वहां जा रहा हूँ, तो ना मैं रास्ते में कुछ सोचते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, और सोचते सोचते मैं शॉप पहुंच गया, और मान लो शॉप पहुंचने के 3 रास्ते हैं, तो मुझसे कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे ये याद ही नहीं होता मैं कौन से रास्ते से पहुंचा हूँ शॉप। मतलब ध्यान मेरा कुछ सोचने में था, बस मैं चलाए जा रहा था गाड़ी और मैं शॉप पहुंच गया, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कौन सा रास्ता लिया था। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, दिस एग्जाम्पल इज
लाइक कि हमें आदत हो जाती है, फिर हम लोग ना सोचते नहीं है, बस होता चला जाता है, फिर कोई किसी को सिखाता भी नहीं है बार बार, बस एक बार आदत पड़ गई तो बस अपने आप ही हाथ चलना शुरू हो जाता है, पता होता है यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, आदत की बात है। तो शुरू शुरू में बस आप तो मैं जब कुछ कोई काम 2 बार 3 बार करने के लिए कहूँ, उसे कर लेना, वो आदत डलवाने के लिए है, आगे के लिए बहुत फायदा होगा, बस ये ध्यान रखना। तो बड़े में से छोटा माइनस करो, मैं कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। मैथ्स का एक लॉजिक है, 3 में क्या, 3 में क्या ऐड करें कि 9 आए? 6। हाँ, तो वो जो आप मुझे आंसर दे रहे हो ना 6, बेसिकली इन अदर वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड ने 9 में से 3 को माइनस कर लिया है, लेकिन कंप्यूटर से भी तेज स्पीड पे कर लिया है, मतलब उसके लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी कि हम लोग उसको रिटर्न में नहीं करते, कोई छोटे बच्चों की तरह ऐसे नहीं करेंगे 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो आपने मुझे 6 आंसर दे दिया। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक सिंगल डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना इज लाइक बच्चों वाली बात, यानी कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में सिखाई जाती है ये बातें, और सबको आती होती हैं, हमारे खून में है ये सारी बातें, जो है ना, ये हमारे खून में है, हमें सिखाता नहीं है कोई, या यूं कहें कि बहुत पहले से करते आ रहे हैं, अब तो आदत की बात है। तो आपसे मैं एक बेसिक सवाल पूछूंगा, 3 में क्या ऐड करेंगे 9 है, आप बोलोगे 6, ऐसे 4 में क्या ऐड करेंगे 7 आए, 3। 3 5 में क्या ऐड करेंगे 4 आए, 9। 9 तो 9 का 14 आएगा। तो मैं ना इस 4 की बात कर रहा हूं जो यूनिट प्लेस पे आएगा। अक्सर स्टूडेंट का मन कह रहा होता है कि 5 में -1 करेंगे तो भी तो 4 आ सकता है, मतलब वो 0 4 हो गया ना। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने कभी गाड़ी का मीटर देखा है? मतलब मैं गाड़ी के एक, उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, हाँ जी, वैसे उसे स्पीडोमीटर नहीं कहते, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दैट इज आई थिंक ऑडोमीटर, उसको ऑडोमीटर कहते हैं, पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग, मतलब समझने से है, समझ तो आ ही जाएगा। ऐसे इस मीटर की रीडिंग 000 है, ठीक है, ओके। ओके सर। यस अब सर। मैं अब मैं आपसे कहता हूं कि जब ये मीटर 0000 है, फिर 0001 होगा, फिर 0002 होगा, फिर 0003 होगा, फिर 0004 होगा, फिर 5 होगा, तो 5 के बाद 4 कब आएगा? जब कहीं 0014 आएगा तभी तो 4 आएगा। यस सर। दिव्यांश, आप समझ रहे हो ना यस सर। कहना चाह रहा यस हूँ? सर। इट इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, कि ना ऐसे ना अंदर व्हील्स होते हैं, और हमारे को यहाँ पर व्हील के ऊपर 5 नजर आ रहा है, और ये व्हील जो है ना अंदर अंदर घूमते हैं। पुराने जमाने के मीटर्स की बात कर रहा हूँ, अब तो डिजिटल मीटर्स आते हैं, अब की बात नहीं कर रहा मैं, अब तो डिजिटल मीटर्स होते हैं, लेकिन पहले ऐसे होता था एनालॉग टाइप के व्हील्स वाले मीटर, समझ रहे हो? देखे तो होंगे कहीं ना कहीं। यस सर। आजकल सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन पहले ऐसे मीटर होते थे तो वो घूमते थे, तो सीधी बात है। सर जैसे लॉक में होते हैं। हाँ, जैसे नंबर लॉक होता है ना, उस टाइप का समथिंग, ठीक है। यस यस सर। सर। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर मेरे यूनिट प्लेस पे 5 है, मेरे यूनिट प्लेस पे 5 है,
तो कोई आपसे अगर ये पूछे कि 5 में क्या ऐड करें कि 4 आए, तो यू हैव टू गो टू 14, यानी कि 5 में 9 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि 4 इधर लिखेंगे और 1 कैरी होगा। समझ गए बात? इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं 1 मिनट लिए ये फालतू की चीज यहाँ से हटा दूं क्योंकि स्क्रीन काफी भर गई है। ठीक है, अब मैं स्लो स्लो कर रहा हूं। ठीक है, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 आ गया मेरे पास यहाँ पे। यूनिट प्लेस का टोटल 12 आ गया। ठीक है, नाउ टेल मी, मेरा यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है ना दैट इज 1। 9, 12 में क्या ऐड करूं कि 9, 1 आए? 9। 9, 12 और 9 21 होते हैं ना? ठीक है, तो मुझको यहाँ पर 9 फिल करना है। 12 और 9 हो गए 21। 21 का 1 तो नीचे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और 2 कैरी चला गया। समझ गए आप जो मैंने किया? Yes, sir. yes, sir. Sir. हल्का सा भी किसी के माइंड में कोई भी सवाल उठे, इमीडिएटली आस्क मी। ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22। अब की बार मेरा 22 आया। 22 में क्या ऐड करूं कि 8 आए? 6, यानी कि 28। 28 का 8 ये रहा, यानी 1 सेकंड पहले मैं 6 लिख लूं। 22 और 6 28, और 2 चला गया कैरी में और 8 आ गया नीचे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, yes, sir. sir. देखो मैं फिर कह रहा हूँ, शुरू शुरू में आप अगर जल्दबाजी करोगे तो आपसे गलतियां भी होंगी। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं तो जो शुरू शुरू में जब गलत होता है ना उनका, वो ये कहते हैं कि यार मैं नहीं सीख रहा इसको, मेरा आंसर गलत हो रहा है। अगर एग्जाम में गलत हो गया तो अरे तो एग्जाम तक तो आप कम से कम 1000 टाइम प्रैक्टिस कर चुके होगे, 1000 टाइम घर पे कर चुके होगे, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि अकाउंट्स में तो सारा खेल ही टोटलिंग पे चलना है। तो टोटलिंग इज रिक्वायर्ड। हेलो, हाँ जी बोलो। नहीं मैं नहीं हूँ शॉप पे। किधर, करोल बाग वाली पूछ रहे हो या दर्शनगर वाली? लिखो लिखो 9811 75893। पापा का नंबर है ये। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी, कहाँ था मैं? 2 मैंने कैरी कर लिया था, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? yes, sir. मैं बस आप लोगों से उस वक्त ये कह रहा था, फोन बज गया, कि शुरू शुरू के अंदर ना आपको धीरे करना पड़ेगा। हो सकता है आपके मन में कई बातें आए। एक बात ये आएगी कि यार इससे तेज तो मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, इससे तेज तो मैं पीछे लिख के कर लेता हूँ, ऐसे मुझे बहुत 2-2 बार चेक करना पड़ता है, तो ये तो देर लग रही है मुझे। अभी देर लग रही है लेकिन बाद में नहीं लगेगी, बिलीव मी। अगर मैं आपको समझाते हुए न कर रहा होता ना तो अब तक मैं ऐसे 4 निकाल चुका होता। तो आप भी निकालोगे, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। ये ट्रिक बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी, बिलीव मी। टाइम बहुत बचाती है, तो इसकी आदत डाल लेना। जब मर्जी दोबारा समझ लेना। वैसे तो मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा, इस वीडियो को भेजने से ये होगा कि, या मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको जब कभी भी ये दोबारा से समझना है, कुछ कंफ्यूजन हो गई, तो ये वाली वीडियो देख लेना। नहीं तो मैं तो हूँ ही हमेशा अवेलेबल, आप मेरे से डायरेक्टली दोबारा समझ लेना, कोई इश्यू नहीं। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13 13, 13 में क्या ऐड 6 करूँ? 6 13 और 6 Six. 19, 19 का 9 नीचे, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 में क्या ऐड करूं कि 8 है 6, 6 22 और 6 28 होता है, जिसका 2 कैरी चला गया। अब यहाँ पे तो कुछ और है नहीं, मतलब तो 2 में क्या ऐड करूं कि 8 आए। 6 6 Okay. तो बेसिकली ये जो मेरा निकला है इसको बोलेंगे बाय बैलेंस CD। इज इट फाइन? Yes, sir. यस सर किसी के भी माइंड में Yes. कोई भी डाउट था तो वो क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। ओके। अगर आपको घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी हो ना वैसे ही इस बात की, तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं आपको अभी लिख के दिखा रहा हूँ। आप ना ऐसे रैंडमली कर लेना, रैंडमली ऐसे लिख लेना 5 2 9 3 1 5 6 2 3 1 2 4 1 1 5 2 9 1 9, और उसके बाद ऐसे डाल के कुछ भी लिख देना 7 2 9 5 4, ऐसे करके ना अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, मतलब दिस इज बैलेंस कैरिड डाउन, ये निकालना है। ऐसे ही मतलब अगर आप पूरा लेजर ना भी बनाओ ना, बस इसको एक गेम की तरह प्रैक्टिस करते रहो। मेरा मतलब ये है, जैसे 3 और 2 5 और 1 6 और 9 15, 15 और 9 24, 2 कैरी, 2 और 9 11 और 6 17 और 4 21, 21 और 1 22 और 3 25, 2 और 2 4 5 9 2 11 2 13 और 6 19, 1 और 5 6 और 1 7 और 1 8 5 13 और 9 22, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7। अब आप देख रहे हो मैंने कितनी जल्दी जल्दी कर लिया। हो सकता है मेरे से जल्दी जल्दी में गड़बड़ भी हो जाए, बट इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। अगर मुझे टोटलिंग करनी है तो इतना इजी हो जाता है ना ये तरीका, मतलब फटाफट 3 और 2 5 और 1 6 और 9 15, 15 और 4 19। मैं ये नहीं बोलूंगा 15 में क्या ऐड करूंगी 4 है, सॉरी 15 और 4 19 कह दिया मैंने। 15 और 9, 15 में क्या ऐड करूँ कि 4 है, 15 और 9 24। ये मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था ना, मैं धीरे करूंगा तो गड़बड़ होगी, मैं तेज करूंगा तो सही करूंगा। दिस इज प्रैक्टिस। मैंने तो पता नहीं हजारों भी नहीं लाखों बार दूसरों को ये चीजें समझाई है, साथ में लाखों बार मैंने ये टोटलिंग मतलब क्वेश्चंस में करी भी है। तो मेरे तो एक तरह से अगर मैं फास्ट कर रहा हूँ तो गलती नहीं होगी, स्लो करूंगा तो गड़बड़ हो जाती है कई बार, सिंक नहीं बैठता मेरा हाथ और दिमाग एक साथ चलेगा ना तो बड़ी जल्दी जल्दी काम होता है। और यही आदत मैं आप लोगों में सब में चाहता हूँ कि कोई आपको करते हुए देखे ना टोटलिंग, तो वो आपको जरूर बोलेगा कि यार, मतलब अब आप कहोगे सर आप अपनी तारीफ क्यों कर रहे हो, मतलब वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप किससे पढ़ते हो। मैं इसके लिए नहीं सिखा रहा आपको, आप मत बताना उसको कि मैं किससे पढ़ता हूँ, आप कहना क्यों सीक्रेट बताए नहीं जाते, ये तो मेरा सीक्रेट है, आप मत बताना उसको। लेकिन मेन बात यह है कि इसका बेनिफिट उठा लो, बहुत काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अकाउंट्स में चाहिए होती है स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड दिस इज मस्ट। काम जल्दी भी करना पड़ेगा और सही भी करना पड़ेगा, और गलतियां टोटली में होती है, और उसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। क्यों समझ लो कि इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर Yes, sir. एनी डाउट? नो सर अब